ग्रेस टेलीविज़न पर हम प्रेयर टाइम सेगमेंट में आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे दरमियान पास्टर नासिर मसीह जिनका ताल्लुक़ रिडीम क्रिश्चियन चर्च ऑफ गॉड से है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने इनको बड़ी खिदमत से वो नवाजा हुआ है और काफ़ी अरसा ये एबटाबाद में खिदमत कर चुके हैं। गुजरांवाला में भी जो है वो इन्होंने खिदमत का काम सर अंजाम दिया और अब ये लाहौर में खुदाम के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं और खुदाम ने इनको बड़ी बरकत दे रखी है। इनकी फैमिली को खुदाम ने बहुत आगे बढ़ाया, तरक्की दी और ये एज आ मिशनरी जो है वो मुल्क पाकिस्तान में खिदमत का काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं और खुदाम की खिदमत में जो है वो कलाम का जो है खिदमत का काम सर अंजाम देंगे। और इसी तरह हमारे दरमियान एल्डर शफीक साहब हैं जो कि हमारे ग्रेस टीवी की टीम का हिस्सा हैं और इसके अलावा बाटापुर चर्च में बतौर एल्डर के खिदमत जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। खुदावंद इनको बढ़ा रहा है, फैला रहा है और ये खुदावंद के जलाल के लिए, उसकी खिदमत के लिए बड़ा बोझ रखते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान एल्डर लियाकत साहब हैं जिनकी बड़ी खिदमत चर्च में है बतौर एल्डर, और इसके अलावा ये जो है वो ग्रेस टीवी की टीम का हिस्सा भी हैं। खुदावंद ने इनको भी बड़े बरक़ात से जो है वो नवाजा हुआ है, खुदावंद ने इनको बड़ा ब्लेस किया हुआ है, इनकी फैमिली को जो है वो बड़ा ब्लेस किया हुआ है और आज भी इनमें वही जोश, जज्बा, जुनून खुदावंद के घर के लिए और खुदावंद के लोगों के लिए जो है वो पाया जाता है। और इसी तरह हमारे दरमियान डस्का से बहन शकीला साहिबा जो हैं वो मौजूद हैं, जो आज हमारे इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में उन्होंने जो है वो हिस्सा लिया है। और इसी तरह उनके साथ मैं तारुफ करवाना चाहता हूँ मिसेस आरजेद खोखर साहिबा का, जो कि कलाम की खिदमत में और ग्रेस टेलीविज़न के हवाला से इनकी खिदमत जो हैं वो पेश हैं और खुदाम के कलाम में, उसकी कुदरत में, उसके जलाल में रोज़ बरोज़ जो है वो आगे ही आगे बढ़ रही हैं। खुदाम इनको बहुत ज़्यादा बरकत दे, खुदाम इनको आइंदा जो है वो अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। और इसी तरह हमारे दरमियान एक और बड़ी प्यारी बहन मिसेस एग्नस एल्डर शफीक साहिबा जो हैं वो मौजूद हैं और खुदाम ने इनको भी बड़ा जोश, जज्बा, जुनून दिया है खुदाम के काम के लिए, खुदाम के जलाल के लिए। और मैं ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बच्चों की जो है वो एक टीम जो है वो तैयार की हुई है जो बहुत अच्छा गाती है और बहुत अच्छी प्रेयर करती है। और मैं अक्सर देखता हूँ जगह ब जगह ऐसे लोग जो प्रॉब्लम का शिकार हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, तो इनकी पूरी टीम जो है वो खुदाम के जलाल के लिए, उसकी बुजुर्गी के लिए काम करती है। तो मैं सारी टीम को जो है वो इस प्रेयर सेगमेंट में वेलकम जो है वो करता हूँ। आज हमारे दरमियान में मौजूद है और इसी तरह हमारे दरमियान प्यारी बेटी जो है वो भी मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से यकीनन खुदावंद जो है वो हमें बरकत देगा। हम सब झुकेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस सारे प्रेयर सेशन को, प्रेस टेलीविज़न को और उसकी सारी खिदमात को, उसके सारे जो सेगमेंट हैं और जो भी उस पर वर्क हो रहा है उसके लिए दुआ करेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ एल्डर लियाकत साहब से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ मांगे। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुद्दस के नाम में आमीन। पाक खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अपने लोगों के साथ रहता है। जहाँ जहाँ भी खुदावंद तेरे लोग तेरी इबादत, तेरी पूजा और तेरी परस्तिश करते हैं, वहाँ वहाँ खुदावंद उनके साथ रहता है, तू रहनुमाई करता है। आज जो कि खुदावंद हम ग्रेस टेलीविज़न के खुदावंद उसके हजूर में तुझसे दरख्वास्त करते, तू आप खुदावंद इस ग्रेस टेलीविज़न को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा, इनकी खिदमत, इनकी खुदावंद जदोजहद पाक खुदावंद तेरे लिए हो।
तेरे बेटे के लिए हो। जैसे कि मेरा अर्शदेव होखर जो कि इस ग्रेस टेलीविज़न का चेयरमैन है, हम उसके लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं, उसके घराने के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं, उसकी सारी टीम के लिए जो इस ग्रेस टेलीविज़न को चला रही है, जगह जगह जा रही है, हम उसके लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। बाकी वक्त में हम सब के साथ हो। आज का हमारा झुक जाना, प्रस्तुत करना, दुआ मांगना, कलाम को सुनाए जाना हम सब के लिए, इस इलाके के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत का बायस बने। शुक्रिया, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं और इस बात से वाकिफ़ हैं कि पूरे मुल्क में जो है वो अबलीस जो शेर बब्बर की मानद दाटता फिरता है, जिसे गाफिल पाता है फाड़ खाता है, और बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो मुल्क पाकिस्तान में मिलते हैं और ख़ास तौर पे मसीहों में, मिनॉरिटी में जो है वो बहुत सारे ऐसे वाक़यात, जैसे जो है वो काना मक्खन कॉलोनी में साजिदा आबदा को कत्ल किया गया, रेप किया गया और उसके बाद जो है वो उन पर जो है वो मलबा डाला जा रहा था मीडिया के ज़रिया से, और वो फैमिली जो है वो बड़ी परेशान हाल। और इसी तरह मिशाल बेटी जो रावलपिंडी से है, तो इस तरह उसको भी गन पॉइंट पर जो है वो अगवा किया गया। और इसी तरह बहुत सारे वाक़यात, कराची में हुमा बेटी है और आरजू राजा है, फैसलाबाद में फराशीन और दूसरी बेटियां, फिर लाहौर में महवश और बहुत सारी और दूसरी बेटियां जो हैं वो शामिल हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए झुकें और दुआ करें। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ मिसेज़ आरुजेत खोखर साहिबा से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें, इन सारी फैमिलियों को खुदावंद की हजूरी में रखे ताकि खुदावंद रहनुमाई करे और ऐसे गुंडागर्द अनासर जो मुख्तलिफ हिले हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद अपना जलाल ज़ाहिर करे और ये फैमिलियां जो हैं वो इन परेशानियों से, मुसीबतों से, दुखों से निकलें। अजीम शेख खुदा कादर अब्दिक बाप सलामती के शहजादे तो था जो है जो आने वाला है, हमारे अजली अब्दी बाप प्यारे खुदावंद, दिल और दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावंद जी आपका शुक्र अदा करते हैं। प्यारे खुदावंद जी, आपने हमें मौका दिया कि हम सब इकट्ठे और तेरा पाक नाम लें। प्यारे खुदावंद, प्यारे खुदावंद, जितने सारे तेरे आगे झुके हैं प्यारे खुदावंद जी, एक एक को बरतों से माला माल करना। प्यारे खुदावंद, ऐ प्यारे खुदावंद, ऐ प्यारे खुदा, तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर है। प्यारे खुदावन, हमारा ये ईमान है कि तू हमारे दरमियान हाजिर है। प्यारे खुदावन, जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ते हैं तो यकीनन हमें ये मिलता है ज़मीनी खिदमत में। अगर कोई बदरू गिरफ्ता खुदावंद के पास आता तो वो बदरूहों से आज़ाद हो जाता। अगर कोई बीमारियों में जकड़ा हुआ खुदावंद के पास आता तो वो बीमारियों से जो है वो आज़ाद हो जाता। आज भी यसू नाम में वही कुदरत पाई जाती है, वही ताकत पाई जाती है। जहाँ पे ज़िंदा खुदावंद का ज़िंदा नाम लिया जाता है, अबलीस थरथराता कांपता, बीमारियाँ जिस्मों को छोड़ जाती हैं। सो अभी हम झुकेंगे, दुआ करेंगे तमाम बीमारों के लिए, ऐसे लोग जो मुश्किलात का शिकार हैं, जॉबलेस हैं, प्रॉब्लम का शिकार हैं, ऐसी बेटियां जिनके औलाद नहीं हैं। सो हम उनके लिए खुदावंद के हजूर जो है वो दुआ करेंगे। सो हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ मिसेज़ एल्डर शफीक साहिबा से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। फाज मेहरबान अजीम जलाल के बादशाह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ये फजल बख्शा कि हम उसके लिए बालक बेटे बेटियां ठहराएं और उसकी खिदमत करें और उसके नाम को जला दें। ऐ खुदा कादर मुतले खुदा, आज शाम खुदा पाक खुदा ग्रेस चैनल के लिए खुदा पाक खुदा मैं बरकत सलामती मांगती हूँ। सो खुदा भाई आरिफ के लिए जो खुदा पाक खुदा इस चैनल को खुदा खोले हैं, खुदा इस चैनल पर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। बहुत से खादम आए, बहुत से खादम तेरा कलाम सुनाएं, तेरा कलाम कोने कोने तक फैल जाए। प्यारे खुदावंद जी, तेरा कलाम खुदा लोगों के दिलों में रस जाए, बस जाए। खुदावंद, तेरे कलाम से लोग तौबा करें और नजात पाएं और खुदा कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा
ऐ बाप यीशु के नाम से खुदावन आज शाम खुदा मैं तमाम बीमारों के लिए, कमजोरों के लिए खुदावन पाक खुदा जो आज के दिन में घरों में हॉस्पिटलों में बीमार है, खुदावन खुदा मैं तेरा फजल वाला हाथ चाहती हूँ, तेरी कुदरत वाले हाथ को मांगती हूँ खुदावन खुदा, क्योंकि तू खुदावन जब बीमार को शिफा देता था और तू उनको बुलाता था कि तुझे शिफा मिल गई है, तो खुदा वो उछलने लगते थे, कूदने लगते थे और वो भागने लग जाते थे, क्योंकि तेरी कुदरत बयान से बाहर है। खुदा तूने बर्तमाई की आंखों को खुदा खोल दिया, खुदावन तूने लंगड़े चला दिए, तूने गूंगे खुदा तेरे नाम से बोलने लग गए, और खुदावन खुदा मुर्दा जिंदा हो गए। खुदावंद तेरी कुदरत जिंदा है, तो जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह खुदावंद है, जो पहाड़ों पे मौज से करता, पानियों पे चलता, तेरी कुदरत बयान से बाहर है। खुदावंद पाक खुदा, ऐ खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, आज शाम मैं प्यारे भाई एल्डर लियाकत के लिए खुदावंद पाक खुदा जो तेरा बंदा है, खुदावंद तेरी खिदमत करता है, खुदावंद तो अपने बंदा पर रहम फरमा खुदावंद, खुदाम दिल के बाल तेरे यीशु नाम से खुल जाए। ऐ खुदाम पाक खुदा अजीब मौजज़ा कर दे, डॉक्टरों को बड़ी हिकमत दनाई से सेरसुदा करना, और खुदाम पाक खुदा ऑपरेशन से अपने बंदा को बचा लेना प्यारे यीशु राजा। ऐ खुदाम कादिर पुत्र खुदा, आज शाम मैं उन लोगों के लिए जो खुदाम बेरोजगार हैं, खुदाम खुदा दर बदर खुदाम खुदा अपने रोजगार के लिए दरवाजा खटखटाते हैं, अरे खुदावन तूने कहा दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावन खुदा आज शाम मैं उनके लिए खुदावन खुदा तुझसे अपील करती हूँ कि रोजगार के दरवाजे खोल दे, ताकि वो अपने घरों का बखूबी इंतजाम करने वाले बने और तेरा शुक्र अदा करे। इसी तरह खुदावन तमाम बहनों के लिए जो खुदावन पाक खुदा भांज हैं, खुदावन खुदा तो उन पर रहम कर, उनके खुदावन खुदा उनकी जिंदगी में अजीब काम कर, और खुदावन उनके रहम के मुंह खोल, और ताकि वो तेरे नाम को जलाल दें, उनकी खाली झोलियां यीशु के नाम से भर दें। और खुदावन पाक खुदा आज शाम प्यारी बेटी बिनिश के लिए, बेटी शाजिया के लिए, बेटी नरगस के लिए, खुदावन खुदा प्यारी बेटी बिट्टे के लिए, खुदावन पाक खुदा और भी दीगर बहनें जो खुदावन बेऔलाद हैं, खुदावन खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि तू बांध के घर को बसाता है। आए खुदावन आज शाम मैं उनकी खाली झोलियों को तेरे यीशु नाम से भरना चाहती हूँ प्यारे खुदा। तेरा नाम जो कुदरत और हशमत और बुजुर्गी के लायक है, खुदा का दोस्त उनकी जिंदगी में अजीब काम कर, जैसे तूने खुदावन अन्ना को औलाद जैसी नेमतों से माला माल किया, खुदावन इनके भी खुदावन खुदा दिलों को शाद कर, इनको खुदावन इनके पेट के फल को मुबारक कर, आए खुदावन इनके बदरों को मुबारक कर, ताकि खुदावन तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावन पाक खुदा तू घटे खुदावन, हम घटे और तू बढ़े, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज शाम खुदावन हम सबको बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए, अपनी बुजुर्गी के लिए खुदा इस्तेमाल करना। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत पर जब हम गौर करते हैं तो खुदाम के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। सो मेरे अजीज़ों, वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम को सुने। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदाम का कलाम जो है वो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और जितनी भी ज़िंदगियाँ इस पाक कलाम से मुनव्वर होती हैं, खुदावंद उन्हें बरकत देता है, और उन जिंदगियों से जो है वो कलाम जारी और सारी जो है वो रहता है। खुदावंद उन्हें ब्लेस करता है, खुदावंद अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी के जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, उसमें रहते हुए जब भी कोई मुसीबत परेशानी आती है तो ये खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो है वो चिराग की मानिंद
काम करता है। तो जब हम इस रोशनी में चलेंगे तो कभी भी हम मायूस नहीं होंगे, खुदावंद में मजबूत होंगे, खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद जो है वो हमें बरकत देगा। और मैं ये अक्सर औकात कहा करता हूँ, जब भी हम खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सुने तो ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जब खुदावंद का खादम जो है वो कलाम करता है तो खुदावंद जो है उसमें होकर हमारे साथ जो है वो हम कलाम होता है। तो ज़रूरत है कि उस आईना में, पाक कलाम के आईना में अपनी ज़िंदगी को जो है वो देखें, जहाँ जहाँ पे नक्स हैं, खामियां हैं, उनको दूर करते चले जाएं और खुदावंद के ज़ोर में, उसकी कुदरत में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। और यकीनन खुदावंद हमें फैमिली के तौर पर भी और शख्सी तौर पर भी हर तरीके से जो है वो हमें बरकत देगा, हर तरीके से हमें आगे बढ़ाएगा, फैलाएगा। सो अभी हमारे दरमियान खुदावंद के खादम जो हैं, जिनका तारुफ डीन चर्च, क्रिश्चियन चर्च ऑफ गॉड से इनका ताल्लुक़ है, एज अ मिशनरी जो है वो मुल्क पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे लाहौर में जो वो खुदावंद के काम को जारी और सारी किए हुए हैं। सो अभी हम इनसे खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सुनेंगे। सो अभी हम सब झुकेंगे और पाक कलाम के लिए और तमाम लोगों के लिए, खुदावंद के खादम के लिए जो है वो दुआ करेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ एल्डर शफीक साहब से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं और शुक्रगुजार है कि खुदा आज शाम के लिए, आज की बुध मीटिंग के लिए, खुदा प्रे मीटिंग के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा, जबकि तूने खुदा पिछले हफ्ते खुदा हमें संभाला ताकि आज हम तेरी प्रे मीटिंग कर सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। यीशु राजा, तो आज यीशु राजा हमारी ज़िंदगियों पर है खुदा, तू अजीब काम कर, क्योंकि तू अजीब मशीर कादिर मुतलक खुदा है। तू कहर करने में धीमा और शफ़क़त में घनी है। यीशु राजा, अभी अपने खुदा जी भर कर तेरी प्रस्तिश की, दुआएं की, इल्तिजाएं की। यीशु राजा, तूने खुदा हमारी दुआओं पर अपना कान लगाया। हम तेरा शुक्र करते हैं और हमारा ईमान है कि खुदा हमने जो कुछ मांगा तूने हमें दे दिया। ऐ जलाल के बड़े खुदा, अब वक्त हो चुका है कि खुदा तेरी जिंदा आवाज़ को सुने। यीशु राजा, तेरे बंदा के वसीला से खुदावन आज का कलाम है खुदावन हमारे बंद बंद गुदे गुदे में सैराब कर दे। यीशु, तू अपने बंदा को अभी से छू। यीशु राजा, तू से पाक और साफ करे खुदावन, अपने जलाल के लिए, अपनी बुजुर्गी के लिए खुदावन। मैं खुदावन तेरे बंदा को राजा, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु राजा, और इसी तरह खुदावन मैं भाई आरिफ के लिए दुआ गो। यीशु राजा, जो है खुदावन ग्रेस चैनल का चेयरमैन है खुदावन, मैं चाहता हूँ कि खुदावन तू उसकी खिदमत को और बड़ा फैला, ताकि तेरी अंजील की मनादी कोने कोने तक पहुँचा सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। यीशु राजा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और जितनी जाने इस वक्त तेरे आगे सनगु हैं, तू ना भी नाम हर एक को छू, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले और हमें पाक और साफ कर। और इसी तरह खुदावन बाकी वक्त पर तू हमारा हादी और रहनुमा बनना। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांग लेता हूँ, आमीन। ये हमारे दरमियान खुदावंद के खादम पास्टर नासर साहब मौजूद हैं। सो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे दरमियान खुदावंद का जिंदा पाक कलाम शेयर करें। अवलिन तो मैं खुदा कादर रब जलील का मशकूर व ममनून हूँ, जिसने मुझे चुना, मुकर्रर किया ताकि उसके गले की गलाबानी की जा सके। और सानियन मैं शुक्रगुजार हूँ आरोस पीर कोकर साहब का, जिन्होंने मीटिंग में मुझे मदऊ किया ताकि कलाम की खिदमत को सर अंजाम दिया जा सके। जो टॉपिक इन्होंने मुझे दिया वो इत्तेहाद के बारे में है, और जिसका फुकदान जो है कलीसिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मेरे चीज़ों ये बात याद रखिएगा कि इत्तेहाद के मानी फ़रोज़ुल-लुगात के मुताबिक यगानगत, मलाप, दोस्ती, एका, मोहब्बत, अखलास, मेल जोल और बाहमी मुआफ़क़त में है। मेरे अज़ीज़ों ये बात याद रखिएगा कि इत्तेहाद ऐसा अमल है जिसको यीशु मसीह ने अपने लोगों में उत्तम दर्जे पर चाहा है, और इसीलिए फरमाया है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। खुदावन ने क्यों
ऐसा कहा? क्या वजह थी? यह गौरतलब बात है। मेरे अज़ीज़ों, बाग़ अदन में अम्मा हवा, बुजुर्ग आदम और खुदा, 3 लोग आपस में रफ़ाकत रखते थे। ठंडे वक्त में खुदा आता और उनके साथ बातें किया करता था। लेकिन ये रफ़ाकत जो है, ये इब्लीस को नागवार गुजरी और उसने इस रफ़ाकत को ख़त्म करने के लिए झूठ का सहारा लिया। उसने कमज़ोर पहलू पर वार किया और मेरे अजीज़ों, उसने बुजुर्गा अम्मा हवा को वर्गलाया। बुजुर्गा ने भी फल खाया और उसने आदम को भी खिलाया। मेरे अजीज़ों, ये बात याद रखिएगा कि कलाम मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है, यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 44वीं आयत तो उसका बेजुस, कि जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। इत्तेहाद इब्लीस के झूठ बोलने की वजह से और अम्मा हवा के लालच में आ जाने की वजह से टूट गया और उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। शकायना उनके चौगिर्द जो रहता था वो हट गया। ये नहीं कि जब खुदावन ने कुर्ते बनाए तो उससे पहले भी उन्होंने कुर्ते पहने हुए थे, ऐसा नहीं, बल्कि वो पहले नंगे थे, लेकिन खुदावन की रफ़ाकत में होते हुए उनके गिर्द नूर का हल्का सा रहता जिससे शिकायना कहते हैं, और उसकी वजह से उनको अपने नंगेपन का एहसास नहीं होता था। मखलूक की अपने खालिक से मुलाकात खत्म हो गई, जाती रही। हर किस्म की नेमत से लुत्फ़अंदोज़ होने के अयाम खत्म हो गए। ये नुकसान हुआ। मेरे अज़ीज़ों, पाकिस्तानी कलीसियाओं में इत्तेहाद का फुकदान जो पाया जाता है उसकी बुनियादी वजह यह है, और जिसकी वजह से कलीसियाएँ जो हैं वो अबतरी, तनज़ली और टूट फूट का शिकार हैं, वो ये है कि हवा की तरह कानों के कच्चे लोग कलीसियाओं में मौजूद हैं, पाए जाते हैं। इब्लीस जैसे शातिर लोग बहुत से सब्ज बाग दिखाकर कमजोर लोगों में अपने मकासद के असूल के लिए कलीसियाओं का बेड़ा गर्क कर रहे, और खुद साता, जाहिल और इल्म इलाही से नाबल्द मजहबी क़यादत का सैलाब उमड़ आया है। मेरे अज़ीज़ों, ये बात याद रखिएगा कि जिसकी वजह से कलीसियाओं का हुस्न और खूबसूरती दोनों का तहस नहस हो गया है। जब अमाल की किताब उसका 4था बाब हम देखते हैं और उसकी 32 ता 35 आयत मेरे साथ निकाले ज़रा। अमाल की किताब, रसूलों के अमाल और उसका 4था बाब 32वीं आयत। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदा यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज नहीं था। कोई भी नहीं था, उनमें कोई मोहताज नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सब मोहब्बत में एक थे और उनमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं पाया जाता था। वो रूह और सच्चाई से खुदा की पूजा करते थे। उनका इत्तेहाद लोगों के साथ और लोगों का और रसूलों का इत्तेहाद जो है वो खुदा के साथ बहुत उत्तम दर्जे पर था। मेरे इसलिए वो कलीसिया जो इब्तदाई कलीसिया जिसे रसूली कलीसिया कहते हैं, वो रोज़ बरोज़ तरक्की करती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। और ये बात जो है, ये भी जो है शैतान है, इब्लीस जो है, ये बात भी उसको नागवार गुजरी कि इनके बीच में तो एका बहुत ज़्यादा है, इनमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इस मोहब्बत को ख़त्म होना चाहिए। और उसने दूसरे लोगों को उनके खिलाफ उकसाया और फिर कलीसिया तितर बितर हो गई। और जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने मसीहत का चिराग वहाँ पे जलाया और मसीहत को फैलाते चले गए। मेरे अजीज़ों, ये बात याद रखिएगा कि इत्तेहाद में, मोहब्बत में, यूनिटी में बरकत हैं।
और जहाँ पर से मोहब्बत उठ जाती है, इत्तेहाद उठ जाता है, उन कलीसियाओं का, उन खानदानों का, इवन दो के उन मुल्कों का बेड़ा गर्क हो जाता है। और ये तजर्बे की बात है, क्योंकि हम जब कलीसियाए पाकिस्तान का पर गौर करते हैं तो हमारे सामने ये बात खुल कर आती है कि कलीसियाए पाकिस्तान में जो इत्तेहाद होना चाहिए था लोगों के बीच में, वो बाज लोगों के अंदर पाए जाने लालच की वजह से वो इत्तेहाद जो है वो ख़त्म होता चला गया। और कलीसियाएं जहाँ पर 100 की तादाद में फैमिलीज हैं, उनमें 4-4 चर्च बन चुके हैं, उनमें 25-20 एक साइड पे, 20 एक साइड पे, और इस तरह से तमाम जो कलीसियाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत का और जगानगत का, क़ुव्वत का और इत्तेहाद। यही वजह है कि जिन आजमाइशों का सामना असरे हाज़रा में कलीसिया पाकिस्तान कर रही है वो कभी पहले ना थी। मिसाल के तौर पे हमारे छोटी छोटी बच्चियों का अगवा किया जाना, उनको वर्गलाया जाना, फिर बूढ़ों के साथ उनके निकाह होना, फिर अगर कोई नहीं मानती इन केस तो उसको कत्ल कर देना, लड़कों का अगवा होना, और बाज़ जो अच्छे शाइनिंग लोग हैं और अपनी अच्छी सर्विसेज के बाज़ जगहों पर दे रहे हैं तो उनसे जलकर उनके लिए बहुत ज़्यादा फंदे जो हैं वो लगाना, इन सारी आजमाइशों का सामना कलीसिया पाकिस्तान कर रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसका इत्तेहाद, जो कलीसिया पाकिस्तान का इत्तेहाद जो है वो खुदा के साथ होना चाहिए था, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, बहुत ज़्यादा। मुक़द्दस में लिखा, खुदा यीशु से कहा कि अब वो वक्त आता है कि बाप या परस्तार रूह सच्चाई से परस्तश करेंगे। अगर कलीसिया पाकिस्तान रूह सच्चाई से परस्तश करती और रूह सच्चाई करती तो कभी भी इब्लीस को मौका ना मिलता कि वो हमें तकसीम दर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम करता चला जाता, कभी भी उसको मौका ना मिलता। और मैं समझता हूँ कि लोगों ने ये बहुत ये ईजी समझा हुआ है कि बजाय कि वो FSC में टॉप के नंबर हासिल करें, बजाय कि वो जो प्रोफेशनल फील्ड्स हैं उनमें जाएं, बजाय इसके कि वो वकील बने, डॉक्टर बने, वो जो है वो दूसरे जो शोबाजात हैं उनमें जो हाई सीट्स हैं उनके ऊपर वो आला तालीम हासिल करके पहुँचे। ये बड़ा आलमिया पाकिस्तान में पाया जाता है और हमारे गिरदोनवा में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। मेरे अज़ीज़ों ये बात याद रखिएगा कि इन चीज़ों की वजह से जो लीडरशिप है और जिस तरह से जो काम होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा कि उस तरह से काम नहीं हो रहा। इसी वजह से जो मजहबी लीडरशिप है, ये बात याद रखिएगा कि उसका सत्यानाश हो रहा है। और इसकी ये भी वजह है कि हमने रूह और सच्चाई से उसकी प्रार्थना, उसकी बंदगी करना छोड़ दिया है। रूह और सच्चाई से सोचने की बात है कि हमारा इत्तेहाद खुदा के साथ है कि नहीं। यीशु ने कहा कि तुमने मेरे नाम से मेरे बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे। तो क्या हम बाप से उसके नाम में मांगते हैं? क्या हम अपनी मुश्किलात उसके सामने लेकर आते हैं? गौरतलब बात यह है, मैंने एक जगह पे कलाम सुनाते हुए ये कहा कि आप अपने दुआ का टाइम चेंज कर दें, खुदा आपके हालात के और आपके सारे जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, उसको खुदा चेंज कर देगा। सिर्फ आप अपने दुआ का टाइम चेंज कर दें। ज़बूर नवीस ये कहता है, बुजुर्ग दौर ये कहता है कि बरबत बीन, हम पंजाबी में गाते हैं, बरबत बीन जाके मैं जागांगा सवेरे। सो ये बात याद रखिएगा कि बाज़ शायरों ने ये कह दिया कि उसको चेंज कर दिया कि बरबत बीन बजा के मैं जागांगा सवेरे। ऐसा नहीं है, बल्कि बरबत बीन जाके मैं जागांगा सवेरे, यानी कि वो अपनी बल्ली के ऊपर अपने साज लटकाता था और जब बादे सबा उसमें से गुजरती तो धुन पैदा होती। और वहाँ पर से शायर ये कहता है, ज़बूर नवीस ये कहता है कि बरबत और बीन जो हैं अगर बेजान होकर सुबह उसकी हमदो सुना कर सकते हैं तो मुझे उस वक्त क्या। लिहाजा सुबह उठना शुरू कर दें, बाइबल स्टडी शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के ऊपर तवक्कल करना शुरू कर दें
तो ख़ानदानों के अंदर इत्तेहाद आएगा, कलीसियाओं के अंदर इत्तेहाद आएगा, और जो लालच का उनसर कलीसिया पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है और उन्होंने बहुत ज़्यादा लबादे उड़ रखे हैं, वो आस्ता आस्ता ख़त्म होते चले जाएंगे और कलीसियाएँ जो है वो तरक्की करती चली जाएंगी। जो रेवोल्यूशनरी पास्टर है वो कभी ये नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया इसी स्टेज पर रहे, वो ये चाहता है कि वो उसकी कलीसिया अगर यहाँ पर है तो उसकी कलीसिया यहाँ पर एजुकेशन में यहाँ पर जाए, वो उसकी कलीसिया यहाँ पर से इकोनॉमिकली फाइनेंशियली यहाँ पर जाए, उसकी कलीसिया जो है वो मादी तौर पर यहाँ पर जाए, जो रेवोल्यूशनरी पास्टर है। लेकिन जिनको सिर्फ अपने पेट का पड़ा है और वो सिर्फ पेट के पुजारी हैं, पेट के बारे में सोचते हैं, ये बात याद रखिएगा कि वो कभी ऐसी सोच के हामिल लोग नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पे ये बात याद रखिएगा कि इत्तेहाद दूसरे लोग भी करते हैं, और वो इत्तेहाद जो है हम पैदाइश उसका 11वें बाब और 9 आयत में देखते हैं कि बुर्ज बनाने के लिए लोगों ने इत्तेहाद सरजमीन में आज भी बहुत बड़ा एरिया जो है वो हुआ है, और किस कदर उस वक्त लोगों का जहन काम करता था कि उन्होंने इतना बड़ा उसका दाया रखा कि ऊपर जाते जाते जो है वो बहुत ऊंचा चला जाए और ऊपर जाकर वो इस तरह से सुकड़ता चला जाए। दाया इसलिए बड़ा रखा कि वो कायम रहे, आज भी वो बहुत बड़ा है। उसके उनके इत्तेहाद की वजह से खुदा देखने के लिए उतरा, खुदा मजबूर हो गया। क्या हमारे इत्तेहाद की वजह से खुदा जो है हमारे बीच में नहीं हो सकता? हमारे खुदा ने तो ये कहा कि जहाँ भी 2 या 3 में नाम से जमा उनके बीच में हो। क्या हमारे इत्तेहाद की वजह से खुदा हमारे बीच में नहीं होगा? यकीनन होगा, लेकिन ज़रूरत इस अमल की है कि हमारा और खुदावन का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। जब हमारा इत्तेहाद उसके साथ होगा तो हम अपने अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर नजर रखेंगे, बल्कि दूसरों के बारे में सोचेंगे कि दूसरे किस तरह से उठ सकते हैं, किस तरह से एक स्वीपर का बच्चा जो शाइनिंग पर बच्चा है किस तरह से वो मेडिकल डॉक्टर बन सकता है, जबकि उसके लिए यानी कि उसके बाप के लिए मैनेज करना मुश्किल है और उसके लिए मुश्किल है कि वो उस मंजिल तक उसको लेके जाए। ये जो मजहबी की आदत है, लीडरशिप है, वो यकीनन इस बात में सोचे कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, लिहाजा इसको इस मकाम के ऊपर जाना चाहिए। मेरे जी तो तभी मुमकिन है जब इत्तेहाद होगा, जब ये गानगत होगी, जब अखुवत होगी, तो फिर वसाइल और ज़राए सब कुछ निकलते आएंगे, मिलते जाएंगे, लोग तरक्की करते चले जाएंगे। और अगर किसी जगह पे जुल्म होता है और हमारे बीच में अगर इत्तेहाद हो इन केस, तो अगर मिसाल लाहौर के ये किसी एरिया में भी कोई जुल्म होता है और लोग वहाँ पे जैसे मधुमक्खियाँ जाती हैं, इकट्ठी होकर जाती हैं, अगर हमारे लोग वहाँ पर रश कर दें तो दूसरे लोगों को सोचने पर वो मजबूर हो जाएंगे, सोचना पड़ेगा कि हमने इन लोगों को अब ज़िल्लो-ख़ार नहीं करना। यह तभी मुमकिन है जब खुदा का डर खौफ हमारे बीच में होगा, जब हमारा खुदा के साथ इत्तेहाद होगा। क्योंकि हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि क्रिश्चियन जब हम कहते हैं तो CHRISTIAN क्रिश्चियन, इसमें से क्राइस्ट को निकाल दें, CHRIST इसको निकाल दें, पीछे IAN रहेगा, जिसका अगर फिक्रा बनाए तो इस तरह से बनेगा I am nothing, मैं कुछ भी नहीं अगर क्राइस्ट मेरे अंदर नहीं। और इसीलिए यीशु ने कहा कि देख मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई दरवाज़ा खोलेगा मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। इसमें कि वो हमारे साथ वाकर रखना चाहता है, हमारे साथ वो उठना बैठना चाहता है, वो हमारे यानी कि प्रस्तुत करने के अमल में वो हमारी इबादत में आना चाहता है। हमने उसे तो चर्चेस के बाहर रखा हुआ है, लेकिन हम उसे अंदर नहीं आने देते। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर में वो नहीं तो चर्चिस में कैसे आएगा? बहुत कम लोग चर्च में सिर्फ सदक दिली के साथ उसके हुजूर झुकने के लिए जाते हैं। मेजॉरिटी जो है वो पादरी के ऊपर तनकीद करने के लिए जाती है, मेजॉरिटी जो है वो बातें पकड़ने के लिए जाती है। कितने लोग हैं जो खाकसारी के साथ खुदा के हुजूर जाते हैं? कितने लोग हैं, कितने चर्चेस हैं पाकिस्तान में जिनमें एक का है, मोहब्बत है, और वो जिगानगत में, अखुवत में, इत्तेहाद में वो पूजा प्रस्तुत करते हैं। मैं ये आपको बताता चलूँ इस चैनल के हवाले से
कि रूहुल कुद्दस बहुत सेंसिटिव पर्सनैलिटी है। जहाँ पे थोड़ी सी भी लग्जश हो, जहाँ पे थोड़ी सी भी जो है वो लोगों के अंदर मुनाफकत हो, वहाँ पे रूहुल कुद्दस नहीं आती। ये बात याद रखिएगा। रूहुल कुद्दस वहीं पे आती है जहाँ पे इत्तेहाद हो, जहाँ पे मोहब्बत हो, और वहाँ पे रूहुल कुद्दस जो है वो जुम्बश करती है। मुझे नाइजीरिया में, क्योंकि मैं फरवरी 2018 में नाइजीरिया में था, मैं, मेरी बेगम और मेरा बेटा, तो वहाँ पे 3 दफ़ा मैं उस ऑडिटोरियम में मैं गया। ऑडिटोरियम बहुत बड़ी वो जगह थी और 3 बाई 3 किलोमीटर वो शेड बना हुआ है, और 12 किलोमीटर में सिर्फ उसकी पार्किंग है। एक मैं इबादत में हम गए, मैं और मेरी बेगम, मेरा बेटा, और वो इबादत शाम 6 बजे शुरू हुई और सुबह 2 बजे ख़त्म हुई, और उसमें तकरीबन 3.5-4 लाख लोग थे, और वहाँ 1000 बच्चों, बेटे बेटियों की क्वायर है, 1000 मेंबर हैं क्वायर के, नेशनल क्वायर के, 200 म्यूजिशियन हैं। और मैंने खुदावन से इससे पहले ये मैं दुआ कर रहा था, खुदा मुझे वहाँ पे ले जा जहाँ पे तेरी रूह लोगों के बीच में जुम्बश करे, और खुदा उठा के मुझे लेगोस में ले गया। उससे पहले मैं नेपाल में एवेंजलिज्म के लिए गया, सिंगापुर में गया और मलेशिया गया। लेकिन जब मैंने ये दुआ प्रार्थना शुरू की कि मुझे खुदा वहाँ पे ले जाए जहाँ पे तेरी रूह जो है तेरे लोगों के बीच में जुम्बश करती हुई मुझे नज़र आए, और जब हमारे जनरल वसीर पास्टर E.A. डुबोis, जब वो कहता है कि एवरीबॉडी शाउट हालेलुया, तो वहाँ पे 2 मिनट तक हालेलुया की सदा गूंजती रहती थी। मेरे इसी तो ये बात याद रखिएगा कि वहाँ पे ये गाना गाता हुआ था। यही वजह कि वो चर्च जो है 199 कंट्रीज में फैल रहा है और फैल चुका है, और बहुत बड़े बड़े अदारे हैं। इवन दो कि उन्होंने ये अनाउंस किया है कि पाकिस्तान से जो बच्चा भी बेटी बेटा हायर एजुकेशन के लिए रिडीमर यूनिवर्सिटी में जाएगा उसको फुल स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। ये छोटी बात नहीं है। लिहाजा मेरे अजीज़ों, हमें मोहब्बत में आगे बढ़ना है कि ये सारी मुसीबतें हमसे दूर होती हैं कि नहीं, ये आजमाइशें दूर होती हैं कि नहीं। फिर देखिएगा कि खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करता है कि नहीं। फिर देखिएगा कि ये आयत लोगों की ज़िंदगियों में, जैसे मेरी ज़िंदगी में पूरी हुई, लोगों की ज़िंदगी में पूरी होती है कि नहीं, कि वह फ़रोतनी से आसमान और ज़मीन पर नजर करता और महताज को मसला पर से उठाता, कौम की मरा के साथ बैठाता है। देखिएगा ये आयत पूरी होती है कि नहीं। जस्ट इत्तेहाद के साथ, जिगान के मोहब्बत के साथ खुदा के हुज़ूर झुकना शुरू कर दे। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। अभी हमने खुदा का ज़िंदा पाक कलाम सुना, और यकीनन ये हकीकत बात है, और इससे सीखा भी कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर, अपने ख़ानदानों पर, कलीसियाओं पर, कौमी हवाला से, मुल्की हवाला से अगर इत्तेहाद यगानगत रखेंगे तो यकीनन बाबरकत साबित होंगे, और खुदाम के नाम में, उसकी कुदरत में, जलाल में जो है वो आगे बढ़ेंगे। अभी हम सब झुकेंगे इस सारी इबादत के लिए, इख्तितामिया जो है वो दुआ करेंगे। अभी हम सब झुकेंगे और उसके बाद भाई साहब हमें कलमा बरकत से रुखसत करेंगे। बुज़ुर्ग आसमानी खुदावंद, तो जो मेहरबान अज़ली अब्दी खुदावंद है, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की सारी ट्रेन मीटिंग के लिए। जलाल के बड़े खुदावंद, तो हमारा हादी और रहनुमा रहा। मेरा खुदावंद इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और इसी तरह मेरा खुदावंद तेरे खादम ने तेरा ज़िंदा पाक कलाम पेश किया जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। मेरा खुदावंद इस कलाम में, उसकी कुदरत में रोज़ बरोज़ आगे बढ़ें जलाल के बड़े खुदावंद, और अपनी ज़िंदगियों में, ख़ानदानी ज़िंदगियों में, कलीसियाई ज़िंदगियों में इत्तेहाद, यगानगत, मोहब्बत की फ़िज़ा को जो है वो पैदा करें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस की, कलाम पाक की और मसीहत की, शरीयत की जो है वो मोहब्बत है। जलाल के मेरे खुदा हम मोहब्बत में आगे बढ़ें, ताकि मेरे खुदा तमाम कमियों कोताहियों को, क्योंकि मोहब्बत जो है वो सब कुछ जो है वो सह लेती है, सब चीज़ों की बर्दाश्त करती है। जलाल के मेरे खुदा ने इसलिया कैदा को, इत्तेहाद, मोहब्बत की फ़िज़ा को अपने अंदर ख़ानदान में मेरे खुदा पैदा करें, ताकि तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएँ, और बकिया
बकिया वक्त में खुदा तो हमारी सहायता निगरानी फरमाना, तेरे जलाली कदूस रब्दी नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हूँ। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात है, तेरी अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक उफ़्र पाक खुशाकत हम सबों के साथ मुकस्सिम के साथ हमेशा हमेशा होती रहे।